संयुक्त व्यापार मंडल गाजियाबाद के जिला कार्यालय पर संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री जनार्दन पांडे का आगमन हुआ, जिसमें गाजियाबाद के समस्त पदाधिकारी एवं प्रदेश के प्रदेश उपाध्यक्ष नरेंद्र गुप्ता नंदी, प्रदेश महासचिव अरविंद तेवतिया, सुधीर चौधरी एवं जिले के तमाम पदाधिकारियों ने मिलकर राष्ट्रीय महासचिव का गाजियाबाद आगमन पर अभिनंदन किया। गाजियाबाद जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रीय महासचिव का शॉल पहना के स्वागत किया और फूलों का बुक्का भेंट किया। इस मौके पर गाजियाबाद जिले की एवं महानगर की टीम ने श्री जनार्दन पांडे का जोरदार स्वागत करते हुए उनका माला पहनाकर के सभी ने उनका अभिनंदन व्यक्त किया। इस अवसर पर राष्ट्रीय महामंत्री ने गाजियाबाद में संगठन को मजबूत करने तथा संगठन को गति देने हेतु कई प्रकार की योजनाओं पर चर्चा हुई तथा आने वाले लोकसभा चुनाव में संगठन का विशेष तौर पर योगदान देने की बात कही गई। महासचिव श्री जनार्दन पांडे जी का आगमन यहाँ पे हुआ है और आज ये समीक्षा करने यहाँ पे बैठक करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं संयुक्त व्यापार मंडल की, और हम इनका स्वागत करते हैं। और इनका प्रथम आगमन आज गाजियाबाद में है यहाँ पर, और हम जितनी भी गतिविधियाँ संगठन की हैं वो सब इनको बताएंगे। जो जो लोगों ने काम किए हैं, जो जो बाजार यहाँ पे खुले हुए हैं और जो जो बाजार और खुलने हैं, जो जो निष्क्रिय हैं, इन सब बातों को इनको हम बताएंगे। ये सब हमारी बात नहीं है। भाई साहब, ये हमारा भाग्य है। देखो, गाजियाबाद कार्यालय पे हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री जनार्दन पांडे जी का आगमन हुआ है। इस विषय में मुझे कल सूचना प्राप्त हुई थी, तो मैंने उस हिसाब से यहाँ पे इनके आने का प्रबंध करा। और गाजियाबाद इकाई में बहुत टाइम बाद कोई राष्ट्र से बड़े पदाधिकारी आ रहे हैं। हालांकि मेरे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है राजेंद्र जंदेल जी आए दिन आते रहते हैं, हम मार्गदर्शन करते थे, मगर भाई साहब मेरे ख्याल से काफी समय बाद आ रहे हैं। मेरे कार्यकाल में नहीं आए, तो मेरा भी बहुत बड़ा अवभाग्य है कि भाई साहब हमारे कार्यालय में पधारे। जो आपके बगल जो शख्स बैठे हैं, ये इनको शख्सियत कहा जाए और आपका बहुत लंबा पुराना इनसे साथ भी रहा है, तो आप क्या कहना चाहते हो? पहले तो ये है कि हमारे गाजियाबाद शहर में हमारे संयुक्त व्यापार मंडल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय पांडे जी आए हैं, तो मैं पूरे संयुक्त व्यापार मंडल गाजियाबाद की ओर से इनका बार बार अभिनंदन आभार प्रकट करता हूं। और हमारे पांडे जी जैसे संयुक्त व्यापार मंडल के सच्चे एक स्तंभ हैं, इनसे प्रेरणा लेते हुए हमारे जैसे छोटे छोटे कार्यकर्ता भी ऊर्जावान हैं और व्यापारियों की समस्याओं को लेकर के बीच बीच में संयुक्त व्यापार मंडल के तमाम छोटे बड़े कार्यकर्ताओं के अंदर ये उत्साह जोश फूकते रहते हैं। और आज हमारे समक्ष हमारे साथ में यहाँ उपस्थित हैं, इनके लिए मैं बार बार आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार आज हमारा गाजियाबाद का ये आगमन सुनिश्चित हुआ था। इसके विषय में हम अपने प्रदेश उपाध्यक्ष नंदगोपाल गुप्ता नंदी जी, प्रदेश महासचिव हमारे अरविंद तेवतिया जी और मेरठ मंडल के महामंत्री चौधरी साहब और हमारे यहाँ के जुझारू जिलाध्यक्ष, युवा जिलाध्यक्ष से मिलने के लिए हमने ये समय लिया था। और इसी क्रम में आज व्यापारियों की समस्याओं को सुनने के लिए और संगठन को कैसे और मजबूत किया जाए, इसलिए हम गाजियाबाद आए। अच्छा, कुछ आगे का कोई प्रोग्राम है आपका, कोई रोड मैप है आगे का संगठन को किस तरीके से और मजबूत किया जाए? जी एकदम है कि जैसे सरकार चुनाव आने वाला है, जल्द ही घोषणा हो जाएगी, आचार संहिता लगने वाली है। व्यापारी जो है वो सरकार के रीढ़ की हड्डी होता है। वोट हमारा, नोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, ये हमारा नारा जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, वो एकदम से हम लोग उस पर कार्य कर रहे हैं। हमारी मांगे जो है व्यापारियों की सुरक्षा, उनको शस्त्र दिए जाएं। ये गाजियाबाद के जिलाध्यक्ष से निवेदन मैं करूंगा जिलाधिकारी महोदय से कि वो व्यापारियों को प्राथमिकता के आधार पर, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, ये मिलेंगे और उस शस्त्र की मांग करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आए दिन घटनाएं होती रहती हैं, व्यापारियों छिनौती होती रहती है, डकैती होती रहती है। कुछ कमी आई है योगी जी महाराज के आने से, लेकिन पूर्णतः नहीं है। इसको हम खारिज नहीं कर सकते हैं। पैसा लेकर बैंक जा रहे हैं, लूट हो गई, इसके लिए सख्त लाइसेंस जरूरी है। नंबर 2, हमारे व्यापारी की आयु 60 साल पूरी होने के बाद उनको पेंशन मिलनी चाहिए। 5 साल में लोकसभा या विधानसभा में जाने पे पेंशन लागू हो सकती है, तो हमारा व्यापारी जो है वो टैक्स देता है और 60 साल पूरा होने के बाद में उसको पेंशन मिलनी चाहिए।
व्यापारी आयोग का गठन जल्द से जल्द किया जाना चाहिए। अगर ये सारी बातें हमारी सरकारें मानती हैं तो उनको संयुक्त व्यापार मंडल का समर्थन भी मिलेगा। निधि आती है, वैसे ही आप जो है कह रहे हैं कि व्यापारी निधि भी आनी चाहिए। जी जी, व्यापारी को पेंशन हर महीने मिलनी चाहिए 60 साल पूरा होने के बाद में। 60 साल तक तो हम लोग टैक्स देते हैं ना, भरपूर टैक्स देते हैं, हर चीज में टैक्स देता है व्यापारी। व्यापारी पूरे कार्यक्रम में रहता है, हर जगह रहता है, दम लगा के रहता है और तन मन धन से मदद करता है। अच्छा, जो आपके सामने आपके साथ जितने लोग हैं, ये जो है चाहे तेवतिया जी हो, नंदी जी हो या हमारे जिलाध्यक्ष जी हैं, ये गाजियाबाद की शान है। अगर ये व्यापारियों के लिए पूरा संघर्ष करेंगे तो आप लोगों का क्या सहयोग इनको मिलेगा? हमारी जो प्रदेश की कार्यकारिणी हमारे साथ में है, प्रदेश उपाध्यक्ष जी है, प्रदेश महासचिव जी है, प्रदेश सचिव जी भी बैठे हैं, ये तो यहाँ है ही। इसके अलावा राष्ट्रीय कमेटी में जब भी सूचना जाएगी तत्काल वहां से, जैसे मैं बॉम्बे बुलाया गया था, वहां से मीटिंग करने के बाद सीधे मैं यहाँ पे दिल्ली आया हूँ और दिल्ली से सीधे इन लोगों के पास आया हूँ। इसलिए कुछ समस्याएं यहाँ आ रही थी जिसको जिलाध्यक्ष जी ने मुझे सूचित किया, हमारे प्रदेश महासचिव जी ने सूचित किया कि व्यापारियों में जो है वो एकता भरने के लिए आपको आना पड़ेगा। तो मैं इसलिए आया हूँ कि हमारे व्यापारी एकत्रित हों। जब तक मुट्ठी बंद नहीं होगी तब तक चोट तगड़ी नहीं पड़ेगी। कोई व्यापारी को कोई संदेश? यही संदेश है, एक साथ होइए और एक साथ वोट करिए। जब वोट करेंगे तो वोट की आपकी चोट वो सरकार को हिला सकती है।